दिस इज द UK07 राइडर, जो एक टाइम पे काफी पॉपुलर मोटो ब्लॉगर थे और इनके व्यूज मिलियंस में आते थे। पर अब इन्हें लोग जोकर कहकर बुलाते हैं। हर दूसरे दिन कोई न कोई इन्हें रोस्ट करता है और इनके व्यूज भी पहले के मुकाबले बहुत कम आते हैं। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि UK07 राइडर मोस्ट लव्ड से मोस्ट हेटेड मोटो ब्लॉगर बन गए। UK07 राइडर ने अपने करियर की शुरुआत एज ए यूट्यूबर नहीं बल्कि एज ए टीचर किया था। पर उन्हें बाइक का शौक हमेशा से था, स्पेशली KTM बाइक का। टीचिंग करते करते उन्होंने 1 लाख तक सेव कर लिए थे। पर उस समय KTM बाइक 2 लाख में आती थी। तब उनके मम्मी ने अपने सेविंग से 1 लाख देकर उन्हें बाइक दिला दिया। बाइक लेने के बाद UK07 राइडर ने एक यूट्यूब चैनल बनाया और उस पे मोटो ब्लॉगिंग की वीडियोज अपलोड करने लगे। हालांकि शुरुआत में तो व्यूज बहुत कम आते थे, पर धीरे धीरे उनके वीडियोज पर व्यूज आने लगे। लेकिन जब उन्होंने बाइक से लेह लद्दाख एंड LAC विजिट करके वीडियो अपलोड किया तो वह वीडियो एक्सेप्शनली वायरल हो गई। इससे उन्हें एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर गेन हुआ और यूट्यूब से उनकी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई। पर उन्हें असली फेम तब मिला जब आमिर माजिद के साथ उनकी कंट्रोवर्सी हो गई। दरअसल UK07 राइडर अपने पापा और आमिर माजिद के साथ एक राइड पर गए थे, पर अपने पापा के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से UK07 राइडर बाइक स्लो चला रहे थे। लेकिन आमिर माजिद को राइड जल्दी कंप्लीट करनी थी तो वो आगे निकल गए। अब ये बात UK07 राइडर को बुरी लग गई। एंड ऑब्वियसली अगर आपका फ्रेंड आपको राइड के बीच में ही छोड़कर चला जाए तो बुरा तो लगेगा ही। अब इस बात को लेकर इन दोनों के बीच थोड़ी कहासुनी हो गई। इसके कुछ ही दिनों बाद आमिर माजिद ने UK07 राइडर के ऊपर एक डिस्ट्रैक्ट निकाला जिसमें UK07 राइडर और उनकी GF को भर भर के गाली दिया। इससे UK07 राइडर बहुत ही ज्यादा सैड और इमोशनल हो गए, बिकॉज एक टाइम पर जो उनका सबसे अच्छा दोस्त था आज वही उसे गाली दे रहा था। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब लक्ष्य चौधरी, एल्विस यादव और सम्राट भाई जैसे बड़े क्रिएटर UK07 राइडर को सपोर्ट करते हुए आमिर माजिद के अगेंस्ट वीडियो बनाने लगे। इससे UK07 राइडर को सपोर्ट तो मिला ही, पर साथ ही साथ उन्हें एक अच्छा खासा फेम भी मिल गया और यहीं से उनका करियर एकदम से बूम हो गया। कुछ ही समय में UK07 राइडर इंडिया के नंबर 1 मोटो ब्लॉगर बन गए और वो अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करने लगे। पर ब्लॉगिंग करते करते उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें करी जिससे उनकी बनी बनाई रेपुटेशन की धज्जियां उड़ गई और उनके चैनल पर व्यूज भी कम होने लगे। सबसे पहली गलती उनसे तब हुई जब बिना वजह एक शॉप ओनर को उन्होंने फ्रॉड बता दिया। दरअसल UK07 राइडर को iPhone 14 Pro Max का 1 TB वाला वेरिएंट चाहिए था, जिसे लेने वो एक मोबाइल शॉप पर गए। पर उस शॉप ओनर के पास उस समय 128 GB वाला वेरिएंट था। अब UK07 राइडर को आईफोन अर्जेंट चाहिए था बिकॉज उनको उससे ब्लॉगिंग करनी थी। तो शॉप ओनर ने 128 GB वाला वेरिएंट देते हुए कहा कि अभी आप इसे ही ले जाओ और जो ब्लॉग करना है कर लो, बस इसमें सिम कार्ड मत डालना। पर UK07 राइडर उस फोन में सिम कार्ड लगाकर यूज करने लगते हैं और फिर कुछ समय बाद उसे वापस करने शॉप ओनर के पास चले जाते हैं। अब टेक्निकली यह फोन सेकेंड हैंड हो चुका था, जिससे शॉप ओनर ने इसे वापस लेने से मना कर दिया। इस बात से UK07 राइडर को बहुत गुस्सा आया और उसने सबके सामने उस शॉप ओनर को फ्रॉड बता दिया। जो लोग भी ये व्लॉग गाइस हरिद्वार से देख रहे हैं ना, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, ये KSN कवर करके एक शॉप हो गया हरिद्वार में। ये एक नंबर का फ्रॉड है। इस बंदे ने मेरे 1.5 लाख रुपए भी लिए। इस बंदे ने मेरे से ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए लिए। ना मेरे को मेरा फोन दिया, ना मेरे को मेरा फोन दिया गाइस। और उसके बाद द थिंग इज अरे बुलाओ आप बुलाओ उसको। यह पहला इंसिडेंस था जब UK07 राइडर के इंटीग्रिटी पर सवाल उठा था। दूसरी गलती उनसे तब हुई जब उन्होंने बिहार में मीटअप किया था। उन्होंने एक्चुअली मीटअप मैनेज करने के लिए किसी को रखा था, बट उनके अकॉर्डिंग ना तो उन्होंने मीटअप अच्छे से मैनेज किया और ना ही उस रिसोर्ट का मैनेजमेंट अच्छा था जिसमें वो रुके थे। मैं पहली बारी किसी होटल में एक्सपीरियंस था और ब्लू डायमंड रिसोर्ट के जो होटल वाले थे ना गाइस, वो इतना गंदा होटल था ना, इतना गंदा मैनेजमेंट, सही में बहुत बदतमीजी करी आज उन लोगों ने। भव्या से भी बदतमीजी करी। यार मुझे समझ नहीं आता, लोग ना पहले इनवाइट कर लेते हैं और जब उनसे चीजें नहीं संभलती तो फिर वो हाथ खड़े कर देते हैं। अब एज ए रिस्पॉन्स जिन्होंने मीटअप मैनेज किया था उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट बिल्कुल सही था, बट इट वाज हिम जिन्हें किसी पेड इवेंट में जाना था, तो वो जल्दी चले गए और सारा दोष मैनेजमेंट पर डाल दिया। नाउ अगेन इससे उनके रेपुटेशन पर एक अच्छी खासी दाग लग गई। अब उनके तीसरी गलती की बात करें तो वो है कार्स फेक परचेज। देखो UK07 राइडर हमेशा सुपर कार और सुपर बाइक खरीदते रहते हैं, पर असल में वो इन कार्स को खरीदते नहीं बल्कि कुछ पैसे देकर उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इंडिया में लाते हैं और जैसे ही टाइम पीरियड समाप्त होता है तो कार्स को उनके रियल ओनर को रिटर्न कर दिया जाता है। UK07 राइडर के इस सीक्रेट बिजनेस मॉडल को मैक्सटर नाम के एक यूट्यूबर ने एक पॉडकास्ट में सबके सामने बता दिया। वो UK सुपरा लाया, 6 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है, बीच में बिग बॉस में भी था, वैलिडिटी खत्म, सुपरा गई गाइस। सुपरा की ना कुछ सर्विसिंग ड्यू थी गाइस, तो उसके सर्विसिंग के लिए हमें वापस करना। इस पॉडकास्ट के बाद मैक्सटन ट्वीट करके बताते हैं कि UK07 राइडर ने उन्हें
उन्हें 5 बार पोक किया था बिकॉज उन्होंने ये नॉलेज शेयर किया था। हालांकि इसके रिस्पॉन्स में UK-07 राइडर ने बताया कि उनके करियर की सभी कार्स उन्होंने सच में खरीदी है एंड वो सब अभी भी उनके घर पे है, पर इस बात का वो कोई प्रूफ नहीं दिखा पाए। अब यहाँ तक UK-07 राइडर की रेपुटेशन ऑलरेडी खराब हो चुकी थी, पर सबसे बड़ी गलती उनसे तब हुई जब वो बिग बॉस में गए बिकॉज इन बिग बॉस ही परफॉर्म रियली बैड, जिसे लेकर उन्हें बहुत ट्रोल किया गया और सब उन्हें जोकर कहकर बुलाने लगे। बिग बॉस में उनके बैड परफॉर्मेंस एंड कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया, जिसके बाद UK-07 राइडर ने बिग बॉस के अगेंस्ट एक डिस्ट्रैक्ट निकाला। इसके रिस्पॉन्स में सलमान खान ने फिनाले के दिन लाइव टेलीविजन पर UK-07 राइडर का मजाक उड़ाया था। यह आखिरी गलती थी जिसके बाद UK-07 राइडर का डाउनफॉल शुरू हुआ, जो आज भी कंटिन्यू है। इस पूरे जर्नी में उन्हें तो यह फील नहीं हुआ कि उनकी रेपुटेशन नीचे जा रही है, बट सबको उनका डाउनफॉल क्लियरली दिख रहा था। तो क्या अब UK-07 राइडर कम बैक कर पाएंगे या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।